अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है आयोडियम। इसकी दिमागी अलामात के अंदर मरीज ऐसा होता है कि उसको पागलपने के दौरे पड़ते हैं, इंतहाई जज्बाती होता है, इंतहाई इतने शिद्दत से उसके जज्बात जो है वो उस पर हैवी होते हैं कि वो कांपना शुरू कर देता है, और हत्ता के उन्हीं जज्बात की वजह से वो या तो खुदकुशी करना चाहता है या फिर बेवजह वो किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश अपने दिल में रखता है, और वो उस पर अमल दरामद करने में भी पूरा पुख्ता इरादा रखता है। जब ऐसी दिमागी अलामात पाई जाएं तो आयोडियम दुआ है। इसी तरह मैदा है, मैदे की अलामात उसकी ऐसी होती हैं कि उसको भूख लग जाती है, भूख उसको बड़ी लग जाती है, जितनी भूख उसको लगती है वो उतना खा जाता है, खाता है तो फिर भूख लग जाती है, फिर वो खाता ही चला जाता है, भूख उसको लगती चली जाती है। कोई खाने का एक लुकमा भी उसके जुज़्वे बदन नहीं बनता, एब्जॉर्बिशन का अमल उसका बिल्कुल अनफिट होता है, नकारा होता है, और वो इतना घना खाने के बावजूद वो कांटे की तरह सूखता सूखता और सूखता ही चला जाता है। ये उसकी मैदे की अलामत जब ऐसी हो जाए तो फिर आयोडियम ही दुआ हुआ करती है। इसी तरह से ये जिस्म के अंदर जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लम्फ की गिल्टियाँ या उसके अलावा जिस्म के अंदर कहीं गिल्टियाँ बन जाएं तो वो गिल्टियाँ जो हैं वो सूज जाती हैं, गांठें सख्त हो जाती हैं और पुर दर्द हो जाती हैं। पूरे जिस्म के लम्फ नोड जो हैं वो सूज जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तकलीफ देते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में खवातीन के अंदर जो पिस्तान है वो इंतहाई सूख कर लटक जाते हैं। तो जब ऐसी कैफियत हो तो आयोडियम दवा दें। जिस्म के तमाम अंदरूनी बैरूनी आज़ा के अंदर इस्तिस्काई कैफियत और तशन्नुजी झटके लगे, जो झटके इस किस्म के होते हैं कि मरीज समझता है कि शायद इन झटकों की वजह से मेरा दिल भी बंद हो जाएगा और सांस भी बंद हो जाएगा, बस ये जिंदगी का आखिरी ही मौका होगा, शायद इसके बाद जिंदा रहना बेकार हो। तो लिहाजा ऐसी कैफियत के अंदर जब दिल बंद होने का एहसास हो, सांस बंद होने का एहसास हो, और साथ आयोडियम का मरीज जो है वो जवानी के अंदर भी बूढ़ा ही लगता है, क्योंकि उसके जिस्म पर बेशुमार झुर्रियां जिल्द पर पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उम्र का लगता है। तो जब ऐसी कैफियत हो तो आयोडियम ही दुआ हुआ करती है, या आयोडीन नमक जो है वो ज्यादा खाने की वजह से या उसके अंदर जिस्म के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो दुआ आयोडियम ही है। 30 में दें, 200 में दें, 1 में दें, CM में दें। जब जिस्म की गांठें जो हैं वो फूल जाएं, निप्पल ब्रेस्ट जो हैं वो झुर्रियां पड़ जाएं, ढिलक जाएं, तो आप उसमें चांदनी की तारीखों में जब नया चांद नजर आए तो पहले 6 दिन रोजाना सुबह निहार आयोडियम CM की 6 खुराकें खिला दें। उसके बाद उसको 30-200 में जारी रखें तो इंशाल्लाह उसके जिस्म का पूरा निज़ाम जो है बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना हो जाएगा। मरीज को अल्लाह शिफा की राह पर गामजन कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।